नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुना केस में शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि किसान दंपति को पीटने का वीडियो सामने आया था। गुना में पुलिसिया बर्बरता के वायरल वीडियो के चलते ये एक्शन लिया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है, ये कैसा जंगल राज है। किसान दंपति से मारपीट की जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना में से एक बड़ी खबर, जहां गुना केस में शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। किसान दंपति को पीटने का वीडियो आया था। गुना में पुलिसिया बर्बरता के वायरल वीडियो पर सियासत गरमाती जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये कैसा जंगल राज है। किसान दंपति से मारपीट की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि गुना के कैंट थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के एक किसान परिवार पर पुलिस की बर्बरता कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने देर रात ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह, गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरन नायक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। आईजी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अविनाश शर्मा को ग्वालियर रेंज का नया आईजी और 26वीं वाहिनी गुना के सेनानी राजेश कुमार सिंह को नया एसपी बनाया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को गुना कैंट इलाके में कॉलेज की जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान वहां खेती कर रहे किसान दंपति ने कीटनाशक पी लिया था। इस दौरान पुलिस ने किसान के स्वजनों पर लाठीचार्ज किया था। बुधवार को मामले का वीडियो वायरल होने पर यह बवाल मचा। आपको बता दें कि वहीं देर शाम मुख्यमंत्री चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दे दिए। सुनील मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील मालवीय, आपसे जानना चाहेंगे, गुना केस में शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जी देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान से एक बड़ा जिम्मेदारी है। कलेक्टर को हटा दिया गया और तत्काल रात में दूसरे एसपी जो है राजेश सिंह को गुना एसपी बना दिया गया है। तो ये जो मामले गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री का एक अहम फैसला है। और ज्योतिराव सिंधिया ने भी ट्वीट करके कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जितने भी दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो। जी सुनील मालवीय, वहीं कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि ये कैसा जंगल राज है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, शिवराज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन शिवराज ने भी अहम फैसला लेते हुए वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। और यहाँ एक बड़ी निंदनीय घटना है और लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है। जी इस मामले में आगे की जांच को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? जी देखिए, आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी जो अधिकारी हैं इसमें जो घटना हुई है, इस घटना में जितने भी दोषी अधिकारी पाए गए उनको दो लोगों को तो कलेक्टर और एसपी को तो हटा दिया गया है, लेकिन जो लोग और इस घटना में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ और आगे कार्रवाई की जाएगी। जी लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और ये वीडियो भी वायरल हुआ, लगातार सियासत गरमाती जा रही है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गरमा रही, क्योंकि हाल ही में 25 विधानसभा पर उपचुनाव होना है। तो इसको लेकर और एक ये बड़ी दुर्घटना हो गई है। एक अधिकारी जो शासन और प्रशासन के वहाँ पर जमीन पर जा रहे हैं और गरीब परिवार के लोगों को लाठी, महिलाओं को, बालकों को अत्याचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना से मध्य प्रदेश में एक सियासत चरम सीमा पर उठ चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
गुना से, जहां पर गुना के कैंट थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के किसान परिवार पर पुलिस ने बर्बरता की और लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि राज्य शासन ने देर रात ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह, गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथ और पुलिस अधीक्षक तरन नायक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आईजी पुलिस मुख्यालय में तैनात अविनाश शर्मा को ग्वालियर रेंज का नया आईजी और 26वीं वाहिनी गुना के सेनानी राजेश कुमार सिंह को नया एसपी बनाया गया है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर है, वहीं दूसरी ओर देश के 3 राज्यों में भूकंप आया है। गुजरात, हिमाचल, असम में भूकंप आया। गुजरात के राजकोट में 4.5 की तीव्रता से भूकंप आया। हिमाचल के ऊना में हल्के झटके महसूस किए गए। असम के करीमगंज में 4.1 की तीव्रता के साथ ये झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के 3 अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम, हिमाचल और गुजरात में भूकंप आया। गुजरात स्थित राजकोट में और असम के करीमगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि राजकोट में 4.5 की तीव्रता से ये भूकंप आया है और असम में करीमगंज में भूकंप की तीव्रता 4.1 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि इससे पहले मिजोरम में गुरुवार को 4.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके भारत म्यांमार सीमा पर स्थित चंफाई जिले में मुख्य रूप से महसूस किए गए थे। 3 सप्ताह में पूर्वोत्तर के इस पहाड़ी राज्य में भूकंप के ये इकट्ठे 8वीं बार झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वो 2:28 पर आए और केंद्र इससे पहले जो मिजोरम में गुरुवार को भूकंप आया था वो चंफाई शहर से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया था। वहीं पिछले करीब 3 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम और उससे कम तीव्रता के भूकंप आते रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते लोगों के मन में काफी दहशत है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का प्रकोप है, वहीं दूसरी ओर भूकंप के झटके महसूस होने से, भूकंप आने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि देश के 3 हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल, असम और गुजरात में गुजरात के राजकोट, असम के करीमगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे कहीं भी किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार भूकंप के झटके जिस तरीके से महसूस किए जा रहे हैं, भूकंप आ रहा है, ऐसे में वैज्ञानिकों को भी हैरानी है कि लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए जाने की वजह क्या है। क्या वजह है कि भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात स्थित राजकोट में और असम के करीमगंज और हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के राजकोट में 4.5 की तीव्रता से भूकंप आया है। वहीं हिमाचल के ऊना में हल्के झटके महसूस किए गए हैं। असम के करीमगंज में 4.1 की तीव्रता से झटके आए हैं।
आपको बता दें कि अब तक दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि आज गुजरात, असम और हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले मिजोरम में आपको बता दें कि मिजोरम में गुरुवार को 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके भारत म्यांमार सीमा पर स्थित चंफाई जिले में मुख्य रूप से महसूस किए गए थे। पारस राठौर गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पारस राठौर, आपसे जानना चाहेंगे, राजकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? जैसे कि राजकोट में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो लोग घरों से बाहर आ गए और ये भूकंप के झटके कहीं ना कहीं लोगों के और 22 किलोमीटर तक लोग इधर और राजकोट और जयपुर ये दोनों जगह जो भूकंप के जो झटके लोगों ने महसूस किए और लोग इधर उधर अफरा तफरी का भी माहौल बन चुका था। पारस राठौर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या किसी के जान माल का कोई नुकसान हुआ है? नहीं, अभी कोई जान माल की पुष्टि नहीं हुई है, कोई नुकसान की पुष्टि नहीं बताई जा रही, लेकिन लोगों में काफी भागदौड़ मच चुकी थी। पारस राठौर, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का प्रकोप है, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। एक तरफ कोरोना वायरस, वहीं दूसरी तरफ भूकंप के झटके। ऐसे में अगर वैज्ञानिकों की भी बात की जाए तो उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या वजह है? लोगों का अगर लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि अगर घर में रहे तो कोरोना, बाहर रहे तो भूकंप का, और घर में रहे तो कोरोना का। तो ये बहुत ही एक मुश्किल घड़ी है, लोगों को कहीं ना कहीं आपत्ति का सामना करते आ रहे हैं और लोग डरे हुए कहीं ना कहीं, ताकि और जो उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र जैसे कि राजकोट है, जयपुर है, वहां पर ये भूकंप के झटके भी बहुत तेजी से आते हैं और लोगों में अभी थोड़ा अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। पारस राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अनीश चौहान हिमाचल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनीश चौहान, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल के ऊना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? केंद्र क्या रहा और वैज्ञानिकों की ओर से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, जो अभी थोड़ी पहले जो ऊना में जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, इसकी जो तीव्रता वो काफी कम रही है, जिससे कोई कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं, मौसम विभाग के अनुसार ये जो इस महीने का जो तीसरा झटका जो वो महसूस किया गया है। जी, क्या वजह रही है ये, अगर बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, क्या कोई वजह सामने निकल के आ पाई है? जी देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जी मौसम विभाग के जो शिमला के जो निदेशक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका कहना है कि जो ऊना जो बार बार जो भूकंप का जो केंद्र रह रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो मौसम में जो बदलाव है उसका भी जो कारण माना जा रहा है। जी, अनीश चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के 3 राज्यों गुजरात, हिमाचल, असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के राजकोट में 4.5 की तीव्रता से भूकंप आया है। हिमाचल के ऊना में हल्के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में 3 बार भूकंप आ चुका है। ऐसे में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में बदलाव की वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसके अलावा असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज से बिहार में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सुबह के सन्नाटे के साथ पूरा बिहार लॉक हो चुका है। पटना के 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। आज से 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में राजनीतिक गलियारों में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। ऐसे में
लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। आज से बिहार में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से संपूर्ण बिहार में दूसरी बार लॉकडाउन की शुरुआत सुबह के सन्नाटे के साथ हुई। राजधानी की तमाम सड़कें वीरान रहीं। इक्का दुक्का वाहन जो है वो ही सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। पटना के 114 कंटेनमेंट जोन के लोग भी सहमे सहमे रहे। आपको बता दें कि जो सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी दे देते हैं कि क्या क्या सेवाएं जारी रहेंगी। पुलिस, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड, राजस्व प्राप्ति के जो कार्यालय हैं वो, निबंधन, परिवहन समेत सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। टैक्सी और ऑटो चलेंगे, हालांकि कुछ जगह पर उनकी भी पाबंदी लगाई गई है। रेल सेवाएं, विमान सेवाएं कार्यरत रहेंगी। जो यात्री है वो अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे। जरूरी, आपात या फिर अनुमति प्राप्त जो सेवाएं हैं, संबंधित जो भी व्यक्तियों को निजी वाहन से सफर की अनुमति होगी। मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई है। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को संबंधित संस्थान की ओर से पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि फल, सब्जी और मीट मच्छी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। दूध, किराना समेत जो अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो भी पहले की तरह ही अपने निर्धारित समय में खुली रहेंगी। दवा की दुकानें रात दिन अपने निर्धारित समय के अनुसार खुली रहेंगी। और औद्योगिक, कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं वो भी जारी रहेंगी। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान जो हैं या फिर जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। अब आपको बता देते हैं कि पाबंदी किन किन चीज़ों पर है। बस सेवाएं नहीं चलेंगी, पार्क बंद रहेंगे, सभी ऑफिस, दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। वीरेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, आज फिर से 31 जुलाई के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वीरेंद्र, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आवाज सुन पा रहा हूँ। आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है 31 जुलाई तक, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार 16 से 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है, जो कि कोरोना महामारी को देखते हुए इसका इतना भयावह रूप ले लिया कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जो कि दरभंगा में भी इसका पूर्ण लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। पूरा जगह जगह पे पुलिस चौकी बढ़ती हुई है और लोग साफ तौर पे लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद है। जो आवश्यक सेवा है उसी का परिचालन सिर्फ होगा और आवश्यक सामग्री की जो दुकान है बस वही खुली रहेगी। जी हाँ वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पटना की बात करें तो 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा नहीं चलाए जाएंगे। हालांकि अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई है। जी हाँ, बतला दें कि ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति सिर्फ आवश्यक कार्य हेतु ही परमिशन लेकर चलाने की अनुमति दी गई है। बाकी अन्यथा कोई जनरल ऐसे ऑटो रिक्शा या सड़क पे निकलना बिल्कुल मना है।
जी अगर कोई नियमों का पालन करता हुआ, अगर तोड़ता हुआ दिखाई दिया, नियमों का पालन नहीं करता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे में क्या कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं? जी दरभंगा के पुलिस पदाधिकारी जो हैं एसएसपी बाबूराम, उसने भी कल पूर्णतः बतला दी, साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून की अवहेलना करेगा या लॉकडाउन में घूमते फिरते नजर आएंगे, उनके विरुद्ध जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र कुमार, अगर बात करें सियासत की, तो अगर बात करें बिहार में, जिस तरीके से अगर कल भी कुछ नेता जो हैं, वो कुछ पार्टी के नेता कोरोना वायरस की चपेट में आए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहां पे कार्यालय में भी काफी नेता जो कोरोना वायरस की चपेट में आए, तो ऐसे में इलेक्शन का समय जो है वो नजदीक है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी हाँ, वो इलेक्शन की तैयारी को लेकर के बीजेपी और जेडीयू का तो साफ स्पष्ट बयान है कि वो चुनाव आयोग जो कहेंगे वही सर्वोपरि होगा। लेकिन इधर जो विपक्ष के नेता है, जैसे पप्पू यादव हुए या आरजेडी के हैं या जो भी विपक्ष के हैं, वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम वर्चुअल रैली नहीं कर पाएंगे, और सबसे जरूरी है कि कोरोना महामारी को से कैसे निजात पाया जाए, कैसे आदमी बचे, ये जरूरी है, ना कि अभी इलेक्शन जरूरी है। तो यहाँ के जो नेता भी हैं वो लोग भी साफ तौर पर महामारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जी जानना चाहेंगे, अगर जनता की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, क्या जनता का सहयोग प्रशासन को मिल पा रहा है? जी हाँ, जनता का तो सहयोग मिल ही पा रहा है, प्रशासन को मिल ही रहा है और मिलता ही रहेगा, इसलिए कि जनता खुद अब महामारी से निपटने के लिए, महामारी के बारे में सारा कुछ जनता को पता है कि जनता इस महामारी में कैसे जीना है, कैसे रहना है। अगर अपना सुरक्षा नहीं रहा तो फिर महामारी जानलेवा हो जाएगा, इसलिए जनता समझ रही है और खुद जनता सचेत है। वीरेंद्र, अगर बात की जाए फल सब्जियां या फिर जो किराना की दुकानें हैं, उनको लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? क्या गोल दायरे वहां पर लगाए जा रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की खास ख्याल जो है? गोल दायरे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो फल सब्जियां आदि की दुकान है वो खुली रहेगी, लेकिन बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा, अन्यथा उस पर भी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की तरफ से ये भी गाइडलाइन जारी किया गया है। वीरेंद्र, और वहीं जांच की बात की जाए, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या जांच के लिए कोई पैमाना तैयार किया गया है? जांच का दायरा कोई बढ़ाया गया है? जी नहीं, स्वास्थ्य विभाग जो है उसके तरफ से कोई ऐसा जांच का कोई दायरा नहीं बढ़ाया गया है। जांच वही प्रक्रिया में जांच बिल्कुल जारी है, और यहाँ तक कि जिला प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य के जो विभाग के जो पदाधिकारी उनकी तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी किया गया कि अगर ऐसा कुछ भी फील हो, महामारी के लक्षण हो, तो आप स्वेच्छा से घर पे भी क्वारंटाइन रह सकते हैं। ये हॉस्पिटल के चक्कर में इधर उधर भटकने से अच्छा है कि फिलहाल आप घर पे भी रहे और क्वारंटाइन रहे, अति आवश्यक पड़े तब आप हॉस्पिटल जाएं। वहीं वीरेंद्र, अगर पटना की बात करें तो 114 इलाके जो हैं वो कंटेनमेंट जोन है, तो ऐसे में क्या वहां पर जांच करवाने के लिए कोई टीम लगाई गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो महामारी इस समय देख रहे हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप, 114 कंटेनमेंट जोन है वहां। जी पटना की बात करें तो यहाँ भी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, और जांच का जो दायरा है वो बढ़ा करके हर एक हॉस्पिटल में और स्वास्थ्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी जांच का आदेश जारी किया कि वहाँ भी जांच होगा, और आम जनता के लिए सारे जगह जांच की व्यवस्था की गई है। वीरेंद्र, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, क्या ऐसे में मामले बढ़ते हुए नजर आए तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, ये तो लॉकडाउन जो है अभी 31 तक बढ़ाया गया है, लेकिन अगर स्थिति भयावह होगी तो सरकार इस पर फिर फैसला लेंगे और फिर से लॉकडाउन हो सकता है तो बढ़ाया जा सकता है। वीरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।